नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने लगाया आरोप 90 करोड़ के भुगतान वाली 174 फर्जी फाइल की मूल नस्ती गायब होने की बात। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2024 तक भारत की आबादी 144 करोड़ से ज्यादा। फ्रेंड ने हत्या कर फेंका था छात्रा का शव। इंदौर में दूसरे कॉलेज की स्टूडेंट से दोस्ती पर हुआ था विवाद। इंदौर में बदमाशों ने आश्रम के महंत को बनाया बंधक, 80,000 चोरी कर ले गए। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला। थाना प्रभारी केबिन में पहुंच युवक सिगरेट पीते हुए रोब झाड़ा। मानसिक रोगी बताया जा रहा है युवक। डुप्लीकेट चाबी बनाकर की चोरी। फाइनेंस कंपनी में रख दिया चोरी का सोना। पुलिस कर रही जांच। पति पत्नी और वो के कारण हुई हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पत्नी का पीछा कर जंगल में पहुंचा था। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आज नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले को लेकर मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक इंदौर पुलिस केवल 48 फाइल में 31 करोड़ के फर्जी भुगतान की जांच कर रही है, जबकि 174 फर्जी फाइलों की मूल नस्ती पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण वह इस पूरे मामले की जांच नहीं कर पा रही है। वहीं इन 174 फर्जी फाइलों से 90 करोड़ रुपए के भुगतान होने की बात भी नेता प्रतिपक्ष ने कही। इसके साथ ही कांग्रेस ने पुलिस अधिकारी और रिटायर्ड जज को शामिल कर एसआईटी का गठन कर पूरे भुगतान की जांच की मांग की है। निगम का इंदौर का ये जो महा घोटाला है, इतना बड़ा कांड जिसने इंदौर शहर को कलंकित किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, महापौर के संरक्षण में इस घोटाले का पूरा पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। 90 करोड़ रुपए से ज्यादा नगर निगम इन भ्रष्ट ठेकेदारों के अकाउंट में डाल चुकी है। 31 करोड़ की मात्र मूल फाइलें आज तक नगर निगम पुलिस को उपलब्ध करा पाई है। 60 करोड़ रुपए की जो पेमेंट हुआ, उसकी 174 फाइलों की मूल प्रति आज तक नगर निगम इंदौर पुलिस विभाग को उपलब्ध नहीं करा पाई। अगर ये मूल प्रति नहीं मिलेगी तो कैसे संभव है कि सभी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी। विश्व में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1987 में 5 अरब दिवस के बाद 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमान के अनुसार जुलाई 2024 तक भारत की आबादी 144 करोड़ से ज्यादा है, जहां इसके साथ ही भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 पर आ गया है। भारत 2022 में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। जहां बढ़ती आबादी को लेकर गुरुवार को जनसंख्या फाउंडेशन द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन सौंपा है, जहां सभी धर्म के लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश भर में अपने जिले के कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपने का आयोजन किया गया, ताकि हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अधिकारी ने बताया कि आज देश में असंतुलित तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके चलते हमारे यहाँ पर संसाधन कम होते जा रहे हैं और लगातार बढ़ती जनसंख्या नजर आ रही है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश के सभी वर्गों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून समान रूप से लागू हो और ऐसा कानून बनाया जाए जिससे देश में जनसंख्या का नियंत्रण कर समाधान किया जा सके और जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लागू किया जाए। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी वृंदा यादव जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से हमारे प्रदेश सचिव ज्योति पंडित के साथ में आज हम जिलाधीश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम चाहते हैं हमारे दो नियम कानून सबके लिए बराबरी से लागू हो। अभी जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उससे संसाधनों में न सिर्फ कमी हो रही है, जबकि पर्यावरण पे भी काफ़ी हमारा इसका असर आ रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही निवेदन है कि हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से फट रही है, हम उसको फटना ही इसलिए बोलेंगे कि उससे बहुत सारी चीज़ें अनियंत्रित हो रही हैं। तो अगर हम जड़ पे काम करेंगे तो तनों पे खुद ब खुद काम हो जाएगा। हमारे मांगे पहुंचाई जाए ऊपर, यही आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। देश में हमारा जो फाउंडेशन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने आज 11 बजे पूरे देश में हमने जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि ये सूचना
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे कि देश में जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, जिस प्रकार से असंतुलित तरीके से जनसंख्या भारत में बढ़ रही है, हमारे यहाँ संसाधन कम होते जा रहे हैं और जो है जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए कि जनसंख्या सभी के कानून, जनसंख्या का जो नियंत्रण कानून है वो सभी वर्गों पर, सभी समुदायों पर समान रूप से लागू किया जाए। दरअसल आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि फ्रेंड सर्कल में विवाद हुआ था, इसी कारण सैयद सहारा का कार में गला घोंट फिर चाकू मारकर हत्या कर दी। सैयद सहारा 6 लेन बाईपास स्थित प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मा कर रही थी। आरोपी गौरव सुभाष सरकार सैयद सहारा के कॉलेज में ही पढ़ता था। आरोपी छात्रा स्निग्धा सुनील मिश्रा दूसरे कॉलेज में पढ़ती है। गौरव की दोनों से दोस्ती थी। सैयद सहारा ने गौरव को स्निग्धा से बात करते देख लिया था, उसी के बाद विवाद शुरू हुए। पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2024 में दोनों ने किसी बहाने से सैयद सहारा को बुलाया था। उसे आर्मी बीट किशनगंज तरफ कार में ले गए। हत्या करके शव को महू के पास जंगल में फेंका गया था। हत्या का शव पुख्ता होने के बाद पुलिस गुमशुदगी के करीब 2 महीने बाद 10 जुलाई को दोनों आरोपियों को लेकर हरसोला फाटा के जंगल पहुंची। दोनों की निशानदेही पर शव फेंकने वाले स्थान की छानबीन की। करीब 18 घंटे चली सर्चिंग के बाद मानव हड्डियां, बाल के अलावा ब्रेसलेट आदि मिले। इसी आधार पर पहचान करने की कोशिश की गई। अब डीएनए जांच अलग से करवाई जाएगी, लेकिन प्रारंभिक कबूलनामा में पुलिस ने संकेत दिए हैं कि हड्डियां, बाल, ब्रेसलेट आदि सैयद सहारा के हैं। एक बहुत ही गंभीर मैटर सामने आया है। गुमशुदगी शिप्रा थाने में दर्ज थी 26 अप्रैल से, और वो लड़की 25 अप्रैल को एक गौरव नाम के व्यक्ति के साथ गई थी। पुलिस ने इसमें काफ़ी गंभीरता से काफ़ी जगह उसकी तलाशी भी की। मुंबई, नासिक, गोवा सब जगह पुलिस उसको ढूंढती रही और गौरव से भी लगातार पूछताछ करती रही, परंतु लगातार गुमराह करता रहा गौरव। और इसको अब दोबारा नासिक से पुलिस जब लेकर आई, ये वहाँ पे वेटर का काम कर रहा था, सब इसके फ़ोन नंबर्स वगैरह भी सब स्विच ऑफ थे। काफ़ी इसमें मेहनत करके पुलिस उसको नासिक से लेकर आई और जब बहुत ही अच्छे तरीके से इससे पूछताछ की तो ये सामने आया कि उसने अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलके सारा की हत्या कर दी थी। दरअसल पूरे मामले में महंत कमलदास जी महाराज द्वारा बताया गया कि बीती रात को 3 से 4 बदमाश उनके आश्रम में प्रवेश कर गए थे और उसके बाद बाहर सो रहे पुजारी को बंधक बनाया और मारपीट की, जिसके बाद कमरे के बाहर सो रहे महंत कमलदास जी के साथ भी अभद्र व्यवहार कर उन्हें भी बंधक बना लिया गया। कहा गया कि तुम्हारे यहाँ पर मादक पदार्थ है, बताओ कहाँ है। जो महंत ने मना किया तो आश्रम में रखे हुए सामान को बिखेरते हुए तमाम तलाशी लेने लगे और वहां पेटी में रखे हुए 80,000 रुपए, जो कि लोगों द्वारा मंदिर निर्माण के लिए राशि दी गई थी, उसे अपने साथ चुरा ले गए। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इसके बाद में फिर जो है महात्मा जी को मारा, उनकी आत्मा मान दी। बाद में फिर वो अंदर आए और बाबा मेरे से बोले, बाबा इसमें कहाँ है बताओ, आप इसमें बेचते हो, हमारी गाड़ी बाहर है, रोड पर खड़ी हुई है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने 2 आदमी को दिया है इसमें, कभी मैंने ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, चुप हो जाओ, मान डालेंगे आपके लिए। और हाथों बांधने के बाद में उन्होंने जो कंबल से उड़ा दिया मेरे को और सामान। कितने लोग थे? करीबन 4 लोग थे। 4 से 6 मान लो बाहर भी हो सकते हैं, पर 4 तो अंदर थे ही थे। कंबल उड़ा दिया, उसके बाद मंदिर निर्माण के पैसे ले। हाँ, और ये मंदिर का निर्माण हो रहा था भोलेनाथ जी का, तो इसमें चंदा था 80,000 रुपये था, वो भी ले गए। तो ग्रामीणों में भी आक्रोश है इस बात को लेकर? ग्राम है, सबके लिए है ना आक्रोश, सब इसका जो है वो कर रहा है, भाई पकड़ो चोरों को। दरअसल सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और इसी के तहत जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में ही रहने वाले एक युवक द्वारा थाना प्रभारी के केबिन में सिगरेट पीते हुए एक वीडियो बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि जिस युवक ने यह वीडियो बनाया है वह मानसिक रोगी है और थाना क्षेत्र में ही रहता है। वह शिकायत करने के बाद बोलकर थाना प्रभारी के केबिन में प्रवेश कर गया था और उसके बाद उसने इस वीडियो को बनाया। उसके परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान है। फिलहाल पुलिस भी उसकी मानसिकता को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और उसी के बाद वैधानिक कार्रवाई की बात की जा रही है। और बाद में जब स्टाफ ने इसको पकड़ा, पूछताछ की, तो पता लगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अभी इसके सारे इलाज के पेपर्स भी बुलाकर चेक किए गए हैं
और चूँकि मानसिक रोगी है तो इसलिए उनको सलाह दी गई है कि किसी उचित जगह पर चिकित्सालय में इसका इलाज कराएं। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आनंद यादव के मुताबिक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी के यहां पर एक चोरी की वारदात हुई थी, जिस पर से पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करते हुए 2 सिकलीगर सहित एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सिकलीगर फरियादी के घर पर अलमारी की चाबी बनाने के लिए गए थे। अलमारी की चाबी तो बना दी, लेकिन एक चाबी डुप्लीकेट भी बनाकर अपने पास रख ली और इस चाबी से उन्होंने फरियादी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। तमाम जांच पड़ताल के बाद 2 सिकलीगर और एक महिला को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ जेवरात मुथूट फाइनेंस में आरोपियों द्वारा गिरवी रखकर नगद रुपए लेने की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले भी मुथूट फाइनेंस पर चोरी और लूटपाट जैसे सामान बदमाशों द्वारा गिरवी रखने की बात भी सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन कुछ सुनार के पास भी चोरी का सामान रखे होने का पता लगा है, जिसको लेकर पुलिस सुनारों की भी तलाश कर रही है। नानक सिंह और चंदन सिंह सिकलीगर 2 हैं और एक इनकी बच्चे की माताजी, एक नाबालिग बच्चा है इसमें 16 साल का, और उसकी माँ और पिता 3 लोगों को अरेस्ट किया है और चोरी का माल काफ़ी कुछ बरामद हो गया है। बाकी शेष के लिए अभी पुलिस पूछताछ और बरामदगी का प्रयास कर रही है। तो जहां इन्होंने बेचना बताया है आरोपीगण ने सामान चोरी का, वो उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, माल बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो चोरी गया मसरूका है वो बरामद किया जा सके। पूरे मामले में ग्रामीण एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सरपंच पति दिलीप का शव पिछले दिनों जंगल में मिला था, जिसके बाद हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। तो पता चला कि मृतक दिलीप की एक महिला से बातचीत थी, जिसकी जानकारी महिला के पति को लग गई थी और घटना वाले दिन भी महिला जंगल में दिलीप से मिलने के लिए पहुंची थी और महिला का पीछा करते हुए उसका पति भी वहां जंगल में पहुंच गया, जहां पर मृतक दिलीप पर हमला कर महिला के पति ने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पकड़ाई महिला के पति से पुलिस विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है, ताकि हत्या से जुड़े हुए अन्य साक्ष्य और सबूत जुटाए जा सके। इसके पत्नी के साथ उसके 1 साल से संबंध थे, परंतु उसकी पत्नी को पूरी तरह से ये नहीं पता था कि उसके पति को पता लग गया है। पति को 1 महीने से पता था, परंतु पत्नी को ये बात का अंदाजा नहीं था। उस दिन जिस दिन पत्नी ने दिलीप को बुलाया जंगल में मिलने के लिए, तो पति अपनी पत्नी का पीछा करते करते जंगल में आ गया और जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उससे मिल रही है मृतक से, तो उसने वहां पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया।